हेलो प्यारे दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं बरमूडा ट्रायंगल के बारे में। जी हाँ दर्शकों, आपने कई सारे वीडियोस में सोशल साइट पे बरमूडा ट्रायंगल का नाम सुना होगा, लेकिन शायद ही आपको इसके बारे में पता होगा। बरमूडा ट्रायंगल को दुनिया की सबसे रहस्यमय जगहों में गिना जाता है। कहा जाता है कि इस क्षेत्र से गुजरने वाला जहाज गायब हो जाता है। जी हाँ दर्शकों, उसे अदृश्य शक्तियां अपनी तरफ खींच लेती है। पिछले 100 सालों के इतिहास में यहाँ करीब 75 हवाई जहाज, जी हाँ 75 एयरप्लेन गुम हो चुके हैं और 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। दशकों से यह क्षेत्र वैज्ञानिकों के बीच बहस का मुद्दा रहा है। कई वैज्ञानिक इसका कारण तलाशने जुटे हैं। इसी क्रम में ऑस्ट्रेलिया वैज्ञानिक ने अपनी बात रखी है। उन्होंने बताया है कि यहाँ पर होने वाली दुर्घटनाओं की वजह आखिर क्या है। क्या है बरमूडा ट्रायंगल? कहाँ है यह क्षेत्र? इसे इतना रहस्यमय क्यों माना जाता है और वैज्ञानिकों ने कैसे सुलझाई इसकी गुत्थी? आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको पूरी जानकारी देंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो उससे पहले हम आपको बता दें, आप देख रहे हैं मिस्टीरियस पॉडकास्ट चैनल, और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि आप तक हमारा वीडियो सबसे पहले पहुंचे। और सबसे जरूरी बात, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। बिना देर किए हुए आइए हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आइए सबसे पहले हम यह जानते हैं कि कहाँ है बरमूडा ट्रायंगल। बरमूडा ट्रायंगल को कई और नामों से भी जाना जाता है, जैसे होडो सी, डेविल्स ट्रायंगल और लिम्बो ऑफ द लॉस्ट। यह ऑस्ट्रेलिया का प्रवासी क्षेत्र है। सबसे पहले इसकी जानकारी क्रिस्टोफर कोलंबस ने दी थी। उनका कहना था यह इलाका एलियंस के बेस तक जाता है। इसे हमेशा से ही एक रहस्यमय माना जाता रहा है। अटलांटिक महासागर का 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर वाला हिस्सा बरमूडा ट्रायंगल। कहा जाता है कि इसका आकार एक तिकोना है, जैसा कि आप वीडियो में भी देख सकते हैं, इसलिए इसे ट्रायंगल का नाम दिया गया है। हालांकि इसके आकार की पुष्टि अब तक नहीं हो पाई है। यहाँ कई घटनाएं होने के कारण इसे डेविल्स ट्रायंगल भी नाम दिया गया है। आइए हम जानते हैं यहाँ से गुजरने वाले जहाज आखिर क्यों गायब हो जाते हैं। इस पर कई रिसर्च हुई है। रिसर्च में इसका कोई पुख्ता कारण सामने नहीं आ पाया है। वैज्ञानिकों का कहना है यहाँ का मौसम अब तक हुई घटनाओं की एकमात्र वजह है। वैज्ञानिकों का कहना है यहाँ 270 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलती है। जब भी कोई जहाज इन हवाओं के संपर्क में आता है तो उसका संतुलन बिगड़ जाता है और दुर्घटना हो जाती है। आम लोगों का मानना है कि यहाँ कोई अदृश्य शक्ति है जो भारी से भारी चीजों को खींचने की ताकत रखती है। ऐसा क्यों होता है, इस पर वैज्ञानिकों का कहना है बरमूडा ट्रायंगल में भारी चीजों को खींचने की ताकत बादलों में बनने वाले षटभुजाकार आकृति से मिलती है। यही दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार होती है। बादल और तेज हवाओं से जब जहाज टकराते हैं तो उसे खींचकर समुद्र में ले जाते हैं। बरमूडा ट्रायंगल लंबे समय से एक रहस्य बना हुआ है। कई रिसर्च के बाद भी वैज्ञानिक इसके रहस्य का पता नहीं लगा पाए हैं। इसी बीच न जाने कितने जहाज और एयरक्राफ्ट इसके भीतर रहस्यमय ढंग से गायब हो चुके हैं। ये जगह उत्तर अटलांटिक महासागर में स्थित ब्रिटेन का प्रवासी क्षेत्र है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट पर मियामी से सिर्फ 1770 किलोमीटर और हैलिफैक्स नोवा स्कोटिया के दक्षिण में 1350 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अब इस बीच एक वैज्ञानिक ने दावा किया है कि उसने बरमूडा ट्रायंगल के रहस्य को सुलझा लिया है। इस ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक का नाम कार्ल क्रूजेल निकिक है। उनका कहना है कि पानी में कई विमान और जहाज गायब हुए हैं, लेकिन वह कैसे लापता हो गए इसके कोई सबूत नहीं है। आइए जानते हैं कि वैज्ञानिक ने अपने खुलासे में बरमूडा ट्रायंगल को लेकर क्या क्या कहा है।
ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक ने कहा कि विमान और जहाजों के लापता होने का एलियंस बेस या अटलांटिस के खोए शहर से कोई लेना देना नहीं है। उनका कहना है कि मानवीय गलतियां और खराब मौसम की वजह से बरमूडा ट्रायंगल में बड़ी संख्या में जहाज और विमान लापता हो चुके हैं। उनका कहना है कि इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। बरमूडा ट्रायंगल को डेविस ट्रायंगल भी कहा जाता है, जैसा कि हमने आपको बताया। समुद्र में यह 7 लाख वर्ग किलोमीटर का एक व्यस्त क्षेत्र है, जिसकी वजह से यहाँ पर हादसे ज्यादा होते हैं। वैज्ञानिक का कहना है कि बरमूडा ट्रायंगल के भूमध्य रेखा के पास होना और अमेरिका से नजदीक होने पर यहाँ ट्रैफिक ज्यादा रहता है। ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक कार्ल क्रूजेल-निकिक ने अपने दावे को साबित करने के लिए अमेरिकी तट रक्षक और लियोड्स ऑफ लंदन के आंकड़े का हवाला दिया है। उनका कहना है कि इनके आंकड़े के मुताबिक बरमूडा ट्रायंगल में दुनिया में किसी भी जगह पर विमान क्रैश होने का प्रतिशत समान ही है। उन्होंने फ्लाइट 19 के लापता हुए 5 विमानों के खोने के रहस्य भी पर्दा उठाया है। इन जहाजों के गायब होने के बाद ही बरमूडा ट्रायंगल को रहस्यमय कहा जाने लगा। उन्होंने कहा कि वास्तविकता यह है कि 15 मीटर ऊंची उठी लहरों ने विमानों पर गहरा असर डाला। कार्ल क्रूजेल-निकिक ने कहा है कि इन जहाजों के उड़ाने में एकमात्र अनुभवी पायलट लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर थे, जिनकी मानवीय गलतियों की वजह से यह बड़ा हादसा हुआ। उनका कहना है कि गहरे पानी में विमानों का मलबा मिलना कठिन होता है, जिसकी वजह से लापता विमानों के कोई सबूत नहीं मिलते हैं। बरमूडा ट्रायंगल, जी हाँ, बरमूडा ट्रायंगल बरमूडा के पास उत्तरी अटलांटिक महासागर का एक क्षेत्र है, जहां पिछले कुछ सालों में कई जहाज गायब हो चुके हैं। कुछ लोगों ने दावा किया है कि वहां एक भंवर बनता है, जबकि अन्य का सुझाव है कि जहाजों के गायब होने के लिए एलियंस जिम्मेदार हो सकते हैं। हालांकि अब एक्सपर्ट ने इस मिस्ट्री को सॉल्व करने का दावा किया है। आखिरकार बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य सुलझ ही गया। यह एक ऐसी मिस्ट्री थी जिसने सालों तक लोगों को हैरानी में डाले रखा था, लेकिन अब एक एक्सपर्ट ने बरमूडा ट्रायंगल के रहस्य की गुत्थी को सॉल्व करने का दावा किया है। उन्होंने बताया कि बरमूडा ट्रायंगल में जहाजों के गायब होने के पीछे का कारण आखिर क्या है। एक रिपोर्ट के अनुसार बरमूडा ट्रायंगल में पिछले 100 सालों में इसमें 75 हवाई जहाज और 100 से ज्यादा छोटे बड़े जहाज समा चुके हैं और 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। बरमूडा ट्रायंगल के सबसे पहले जानकारी क्रिस्टोफर कोलंबस ने दुनिया को दिया था। उन्होंने अपने लेखों के माध्यम से बताया था कि किस तरह की घटनाएं बरमूडा ट्रायंगल में होती है। एक मिरर रिपोर्ट के अनुसार बरमूडा ट्रायंगल बरमूडा के पास उत्तरी अटलांटिक महासागर का एक क्षेत्र है, जहां पिछले कुछ सालों में कई जहाज गायब हुए। जी हाँ दर्शकों, जबकि अन्य का सुझाव है कि जहाजों के गायब होने का एलियंस जिम्मेदार हो सकता है, लेकिन दावा है कि चट्टानें इस रहस्य को समझ सकती हैं। एक्सपर्ट निक हिचकन्स ने बताया, बरमूडा मूल रूप से एक समुद्री पर्वत है। यह पानी के नीचे का ज्वालामुखी है जो 30 मिलियन साल पहले सक्रिय था, लेकिन यह अब नष्ट हो चुका है और वहां सिर्फ ज्वालामुखी के शीर्ष बचे हैं। हमारे पास उसके नमूने हैं जिनमें मैग्नेटाइट है। यह धरती पर नेचुरली पाया जाने वाला सबसे अधिक चुंबकीय पदार्थ है। तो कई सारे वैज्ञानिक अपने अपने दावे कर चुके हैं। आखिर इसकी सच्चाई क्या है, अभी तक इसकी स्पष्टीकरण नहीं हुई है। तो प्यारे दर्शकों, हमारी जानकारी के अनुसार हमने आपको जानकारी पहुंचाया है। तो हमारा आज का यह जानकारी आपको कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से अपनी राय हमसे जरूर साझा करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और सबसे जरूरी बात, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप तक हमारा वीडियो सबसे पहले पहुंचे, जिससे आपका सपोर्ट हमें लगातार मिलता रहे। हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं दर्शकों, तो प्लीज अपना सपोर्ट बनाए रखें, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे, हमारा कॉन्फिडेंस बना रहे और हम आपके लिए ऐसे ही लगातार नई नई वीडियोस, नई नई जानकारियां हम आपको प्रोवाइड करते रहें। तो प्लीज सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सुखी रहें, स्वस्थ रहें।